लोगों पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, बदतमीजी की जाती है उनके द्वारा, श्रीमान जजों के द्वारा। इस कारण यह निर्णय लिया गया है। आगामी साथियों नमस्कार। बदतमीजी का आलम एक जज साहब का ऐसा था कि जिनसे दुखी होकर वकीलों को हड़ताल करनी पड़ी इंदौर में, और उनको लोक अदालत का बहिष्कार तक करना पड़ा। जो आने वाली लोक अदालत है, कल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो उस तक का बहिष्कार उनको करना पड़ा। दोस्तों, मैं यहां सिर्फ अपने ये विचार रखना चाहता हूं, आप किसी भी पद पर बैठे हों और आप बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी संवैधानिक दायरे से बाहर होती है। आप किसी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे। एक बार मुझे काफी शोभकारित हुआ कि जब मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ था जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज थे और वो कह रहे थे, माफ कीजिएगा, वकील तो डकैत हो गए हैं। तो मेरा ऐसे मौके पर यह सवाल मन में आ रहा था, लेकिन चूंकि मैं मंच से दूर था और उनसे वो सवाल नहीं कर पाया, इसका दुख मुझे आज तक है कि भाई, क्या जज दूध के धुले होते हैं? क्या जज हमेशा जो करेंगे वो सब सही होगा? ना तो जज सही है, ना वकील सही है, ना पुलिस वाले सही हैं, ना डॉक्टर सही हैं। सब जगह चोरों की जमात है, ये कहना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जहां बुरे लोग हैं तो वहां अच्छे लोग भी हैं। तो अगर वकील बुरे हैं तो उनमें से बहुत से वकील भी बहुत अच्छे हैं। जज अगर बहुत सारे बुरे हैं तो उनमें से बहुत सारे जज अच्छे भी हैं। इसी तरह से पुलिस वाले बहुत बुरे हैं तो उनमें से कुछ परसेंटेज अच्छे पुलिस वालों का भी है। तो अच्छाई और बुराई तो इंसान के अंदर होती है, किसी पद की मोहताज नहीं होती। अगर आप किसी पद पर आसीन हैं, पद पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आपके अंदर बुराई है, आप जिस परिवेश में पलकर बड़े हुए हैं, तो वहां अगर आपके अंदर बुराई है तो बुराई रहेगी, वो चाहे आप किसी भी पद पर रहें। तो मेरा सिर्फ इतना सा विनम्र निवेदन है सभी से कि जिस तरह से न्यायालय टिप्पणी करता है, और खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय टिप्पणी करते हैं कि वकील साहब कहने के दिन लद गए हैं, इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, और हद हो गई, अब तो वकीलों ने हद पार कर दी है, इस तरह की टिप्पणियां आए दिन सुनने में आती हैं। तो भैया, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको भी तो देख लो कि वो वकीलों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं वकीलों के साथ में, तो वो कौन सा सही काम कर रहे हैं? कौन सा संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि तुम वकील के साथ में कुछ भी कह सकते हो, वकील को कुछ भी बुला सकते हो, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हो वकील के ऊपर? भैया, आप जज हैं, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। मैं यहां पर कई मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूं। किसी भी एक ऐसे पेशे को टारगेट नहीं करना चाहिए कि साहब डॉक्टर सारे चोर हैं, डॉक्टर खराब हैं, डॉक्टर बुरे हैं। नहीं, बहुत से अच्छे भी डॉक्टर हैं। मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, कुछ डॉक्टर इतने अच्छे हैं बेचारे कि वो पेशेंट के हर दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं, ये इतना खर्चा उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, इसको बेफिजूल में कोई ऑपरेशन ना किया जाए। ऐसे भी हैं, उनका परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोग बेईमान हैं, चोर हैं, बेकार हैं। भाई, अगर 100% लोग बेईमान चोर हैं तो ये हमारे समाज से आते हैं। हमारे समाज से ही इंसान जज बनता है, कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है। अगर समाज में चोर और लुटेरे होंगे और उनका राज होगा और उनकी बाहुल्यता होगी, तो ऐसे लोग इन पदों पर बैठेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। कभी भी किसी पेशे को गाली मत दो। अगर उस पेशे का व्यक्ति बुरा है तो आप बोलो ये डॉक्टर बुरा है, ये वकील बुरा है, नाम लेकर के बोल दो उसको। लेकिन ये मत बोलो कि नहीं, सारे पूरे वकील बकवास हैं, सारे जज बेकार हैं। नहीं, बहुत से जज इतने व्यवहार कुशल और इतने विनम्र होते हैं। जज के सामने वकील जब जाता है तो उसका कोई व्यक्तिगत क्या है, उसका बताइए मुझे। एक फाइल है, अरे 100 दफा हार जाओ यार किसी केस को, अपने व्यक्तिगत संबंध खराब मत करो किसी के साथ।
अगर जज साहब आपसे प्यार से बात करें, आप उनसे प्यार से रिप्लाई दीजिए उनका। कभी भी उन पर अग्रेशन के साथ आप पेश नहीं आएंगे, कभी बदतमीजी नहीं करेंगे, कसम खा लीजिए। लेकिन जज का भी ये फर्ज है कि वो किसी वकील के साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो निश्चित है कि कानून में उसके लिए भी प्रावधान है। अगर आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, प्रिजुडिस होते हैं, देखो दो बातें आती हैं यहां पे। जज को कभी प्रिजुडिस होकर के कोई भी मामला नहीं सुनना चाहिए। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप किसी मामले को सुनेंगे तो आप तो उसको सजा देंगे ना, 100% नुकसान करेंगे उसका, कोई फायदा नहीं देंगे आप उसको। पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर के आप कोई काम करेंगे तो आप 100% न्याय की हत्या कर रहे हैं। और ऐसे जज को, चाहे वो जज हो चाहे वो कोई भी बना रहे, उसको संविधान में जो भी सजा दी जा सकती है उचित से उचित और सख्त से सख्त, वो उसको दी जानी चाहिए। क्योंकि पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर के आप कोई फैसला करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप न्याय की हत्या करते हैं। और ठीक इसके विपरीत मैं उन वकीलों से भी कहना चाहता हूं जो टेबल के नीचे से अपना केस निकालना चाहते हैं या पैसा देते हैं, जज को खरीदने की कोशिश करते हैं, और माफ कीजिएगा कुछ जज बिक भी जाते हैं, तो दोनों तरफ से न्याय की हत्या होती है। ऐसे वकील के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वकील को भी नहीं बख्शना चाहिए और ऐसे जज को भी नहीं बख्शना चाहिए जो न्याय की हत्या करते हैं। न्याय की हत्या करना समाज में किसी व्यक्ति की हत्या करने से भी ज्यादा जघन्य अपराध है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो, कोई भी बना रहा है। आप अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तब तक कंट्रोवर्सी होगी और तब तक आप पर उंगलियां उठेंगी। उम्मीद करता हूं ना तो वकील मेरी बात का बुरा मानेंगे ना जज मेरी बात का बुरा मानेंगे, और एक तालमेल बिठाएंगे और बार और बेंच के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। वैमनस्यता के साथ में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप वैमनस्यता के साथ में काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे और कहीं ना कहीं न्याय की हत्या करेंगे। यह बात दोनों पर लागू होती है, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो।